हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीषा। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारी जीएस की रिवीजन क्लास में। फ्रेंड्स, हमने कल महाजनपद काल और जैन धर्म को पढ़ा था। आज हम गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी गांव में हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? महामाया। गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था? प्रजापति गौतमी ने। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल। गौतम बुद्ध ने किस उम्र में गृह त्याग यानी कि महाभिनिष्क्रमण किया था? किस अवस्था में किया था? 29 वर्ष की अवस्था में। गौतम बुद्ध के पहले गुरु का नाम क्या था? अलान कलाम। गौतम बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा किस गुरु से प्राप्त की थी? रुद्रक रामपुत्र। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। बुद्ध के पहले उपदेश को किस नाम से जाना जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऋषिपतनम, जिसे अब सारनाथ कहते हैं। बोध के जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल और सांड। बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक चिन्ह क्या था? बोधि वृक्ष, पीपल। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह क्या था? घोड़ा। बुद्ध के महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु का प्रतीक चिन्ह क्या था? स्तूप। बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को क्या कहा गया है? विहार। बौद्धों के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? चैत्य। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? श्रावस्ती में। फ्रेंड्स, जिस किसी को ये नोट करना है वो नोट कर सकता है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति एवं मृत्यु किस तिथि को हुई थी? तो बुद्ध का जन्म, ज्ञान एवं मृत्यु एक ही तिथि को हुई थी, जिसे वैशाख पूर्णिमा कहा जाता है। किस राजा ने बुद्ध के निवास हेतु वेणुवन का निर्माण करवाया था? बिंबिसार ने। ये हर्यक वंश के संस्थापक थे। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनारा में, जिसका वर्तमान नाम कुशीनगर है। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति से पहले अंतिम भोजन किसके द्वारा किया? तो खीर का भोजन किया सुजाता के द्वारा। बुद्ध ने बीमारी से पहले अंतिम भोजन किसके द्वारा किया? अपने शिष्य चुंद के यहाँ। बुद्ध के समकालीन कौशल नरेश कौन था? प्रसेनजित। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई? तो प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में 483 ईसा पूर्व में महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी और उस टाइम के शासक अजात शत्रु थे। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई? तो द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में 383 ईसा पूर्व में सबकामी की अध्यक्षता में हुई। उस टाइम के शासक काल अशोक थे। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में 250 ईसा पूर्व में, और उसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र और शासक थे अशोक। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ? तो चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कुंडलबन में, कश्मीर में 78 ईस्वी में हुआ था। अध्यक्ष वसुमित्र थे, शासक कनिष्क थे। बौद्ध संघ में प्रवेश को क्या कहा जाता है? सॉरी फ्रेंड्स, ये आपको बताना था कि चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद जो है बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ गया था, महायान और हीनयान। जो पहला है इसका हीनयान है, उसके बाद महायान आया। बौद्ध संघ में प्रवेश को क्या कहा जाता है? उपसंपदा। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार की भाषा क्या थी? पाली भाषा। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक धर्म प्रचार किस महाजनपद में हुआ? कौशल। बुद्ध को किन अन्य नामों से जाना जाता है? तथागत, शाक्य मुनि। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या थे? बुद्ध, धम्म, संघ।
किसे लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से। पीटक शब्द का अर्थ क्या है? टोकरी। बौद्ध धर्म ने समाज के किस वर्ग पर सर्वाधिक प्रभाव डाला? महिलाएं एवं शूद्र। गौतम बुद्ध ने भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की? वैशाली में। फ्रेंड्स इसे नोट कर लीजिए। फ्रेंड्स हमने जो बौद्ध धर्म की 4 संगतियां पढ़ी हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें से एक ना एक क्वेश्चन हर परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप सभी को इनको ध्यान देना है, इन पे मतलब ज्यादा जोर देना है, इनको अच्छे से याद करना है, क्योंकि इनमें से एक ना एक प्रश्न हर बार आता है। फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स इस सेशन में हम जितने भी प्रश्न देखेंगे वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपको इन सभी प्रश्नों को बहुत ध्यानपूर्वक देखना है। स्टार्ट करते हैं हम अपने रिवीजन को। पहली बौद्ध भिक्षुणी कौन बनी? प्रजापति गौतमी। ये गौतम बुद्ध की मौसी थी। फ्रेंड्स सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे? नागार्जुन। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है और हर प्रकार की परीक्षाओं में पूछा जाता है कि सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे? नागार्जुन। फ्रेंड इसको आप प्लीज जरूर मार्क कीजिए। बौद्ध धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश ने दिया था? पाल वंश ने दिया था। महाविभाष सूत्र की रचना किसने की थी? वसुमित्र ने। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि महाविभाष सूत्र की रचना किसने की थी? तो वसुमित्र ने की थी। बुद्ध में वैराग्य भावना की 4 दृश्यों के कारण जागृत हुई थी। तो बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण जागृत हुई थी? तो इन्होंने वृद्ध को देखा, रोगी को देखा, एक लाश देखा, फिर बाद में उन्होंने नाचता हुआ एक सन्यासी देखा था। मलिंद पन्नो क्या है? मलिंद पन्नो वह बुक है जिसमें मलिंद के द्वारा प्रश्न पूछे गए हैं जिनका उत्तर गौतम बुद्ध ने दिया है और यह पाली भाषा में लिखी गई है। प्रथम शताब्दी में किस भारतीय बौद्ध को चीन भेजा गया था? तो नागार्जुन को चीन भेजा गया था। सांसारिक दुखों से मुक्ति पाने हेतु बुद्ध ने किस मार्ग को अपनाने पर बल दिया था? तो अष्टांगिक मार्ग। दक्षशील का संबंध किस धर्म से है? तो दक्षशील का संबंध बौद्ध धर्म से है। अनीश्वरवाद के संबंध में समानता किन 2 धर्मों में है? तो अनीश्वरवाद के संबंध में समानता 2 धर्मों में, एक जैन धर्म और एक बुद्ध धर्म। ये दोनों ही अनीश्वरवाद को मानते थे। लुम्बिनी ग्राम का आधुनिक नाम क्या है? रूमी देई। संगम युग का ग्रंथ मणिमेखले किस धर्म श्रेष्ठता को प्रतिपादित करता है? तो बौद्ध धर्म को। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उनके अवशेषों पर कितने स्तूपों का निर्माण किया गया था? तो 8 स्तूपों का निर्माण किया गया था। बोधि वृक्ष को किस ब्राह्मण शासक ने नष्ट करवाया था? तो शैशांक, ये गौड़ वंश का राजा था। आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? मखली गोशाल ने। दीप वंश और महावंश की रचना कहाँ की गई थी? श्रीलंका में की गई थी। बुद्ध का अर्थ क्या है? फ्रेंड्स ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है कि बुद्ध का अर्थ क्या था, जिसका उत्तर बहुत बच्चे नहीं दे पाते। तो बुद्ध का अर्थ था विद्वान, ज्ञानी पुरुष। फ्रेंड्स आज हम मौर्य वंश गौतम बुद्ध यानी कि बौद्ध धर्म समाप्त करके मौर्य वंश की ओर बढ़ेंगे। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मौर्य वंश को पढ़ाएंगे। हमारा पहला प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होता है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। फ्रेंड्स आपको अगर ये सब डिटेल से पढ़ना है तो हमारे चैनल पे जाइए, वहां पे इतिहास की प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए। वहां पे आपको ये सब मौर्य वंश और क्या कहते हैं महाजनपद काल, जैन धर्म, गौतम बुद्ध, ये सब आपको डिटेल से पढ़ाए गए हैं। थैंक यू, धन्यवाद।